बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम तनवीर हुसैन फ्रॉम अल-कलम एजुकेशन अकेडमी साहिवाल। आज हम क्वालिफाई एम.एड परवेज़ इकबाल साहब की किताब एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के 65 to 120 क्वेश्चन हल करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की जानब। द कैश बुक इज़ मेंटेन्ड बाय। कैश बुक स्कूल में कौन मेंटेन करता है? डीडीओ कौन होता है? ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। ये आमतौर पर तमाम स्कूल जो हाई स्कूल होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल होते हैं, उनके हेड्स होते हैं। वो डेली बेसिस पर इसमें जो है कैश का आना और ख़र्च का होना दोनों चीज़ें जो हैं डेली बेसिस मेंटेन करना होता है कैश बुक में। डीडीओ ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। अथॉरिटेरियन मॉडल इज़ मोर सूटेबल फॉर। अब अथॉरिटेरियन मॉडल किस माहौल में सूटेबल है? वो डिसिप्लिन, जहाँ पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन करना हो, डिसिप्लिन की जहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो, तो वहाँ पर अथॉरिटेरियन मॉडल जो है यूज़ किया जाता है। टीचर्स सैलरीज एंड अलाउंसेज कलेक्टिवली आर रिटन। और टीचर्स की सैलरीज और जो भी अलाउंस मिले जाते हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो कैश बुक में, कैश रजिस्टर में लिखी जाती हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग रोल जो है वो सैलरी डिसबर्समेंट में आता है, जो कि गवर्नमेंट स्कूलों में तो मतरूक हो चुका है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में आजकल भी जारी है। लेकिन यहाँ पर सैलरीज एंड अलाउंसेस का सिर्फ तज़किरा है कि वो अलाउंस कहाँ ऐड होंगे, वो कैश रजिस्टर में ऐड होते हैं। टू मोटिवेट द अदर टू अचीव सर्टन गोल्स इज़। अब दूसरों को मोटिवेट करना, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मोटिवेशन करना, इन्फ्लुएंस डालना लीडिंग की क्वालिटी है, तो लीडिंग इसका आंसर आ जाएगा। अ प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ विच इज़ डिज़ाइन टू अटेन एजुकेशनल एंड्स इज़। अब ऐसा प्रोग्राम, ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम एजुकेशनल जो हैं गोल हासिल कर सकें। तो सारे का सारा प्रोग्राम जो है, तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं, उन सब का सम अप जो है वो करिकुलम कहलाएगा। सुपरएनुएशन रिटायरमेंट एट एज इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में कोई भी मुलाजिम जब भर्ती होता है तो सुपरएनुएशन का मतलब ये है कि वो 60 ईयर तक अपनी जॉब मुकम्मल करता है। लेकिन जो मुलाजिम अपनी 60 साल की उम्र को पहुँचेगा, जब वो रिटायर होगा, तो उस रिटायरमेंट को सुपरएनुएशन कहते हैं। पेंशन इज़ गिवन इफ़ द रिटायरमेंट इज़ आफ्टर सर्विस ऑफ। किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को तब पेंशन मिलती है जब अपनी वो सर्विस 25 ईयर जो है मुकम्मल करता है। कम अज़ कम 25 ईयर सर्विस कंप्लीट करना ज़रूरी है ताकि वो पेंशन के काबिल हो सके, पेंशन ले सके। पर्सन हु पोजेसेस क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप इज़। अब कौन पर्सन है जिसके अंदर क्वालिटीज़ लीडरशिप की पाई जाएंगी? ज़ाहिर है वो लीडर होगा। आमतौर पर स्कूल में देखा जाए तो वो स्कूल का हेड ही लीडर कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट। अब मेकिंग जजमेंट की बात है कि इसका मतलब हम एवेल्यूशन कर रहे हैं। 74 द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लानर आर। अब अच्छा प्लानर कौन होगा? ऑप्टिमिस्टिक, जो कि अपना अच्छी उम्मीद रखेगा, पूरी उम्मीद होगा। मोटिवेटर, लोगों को मोटिवेट करेगा अपने मकासद को हासिल करने के लिए। प्रोड्यूसर, और जो प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? नई नई चीज़ों को, नए इक़दामात को अपनाएगा ताकि अपने मकासद में वो कामयाब हो सके। तो ये तमाम जो है खूबियाँ जो हैं वो अच्छे प्लानर की हैं, ऑल ऑफ दैम। व्हाट डज़ E&D रूल्स मीन्स? एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स। ये पीडा एक्ट 2006 में से लिए गए हैं। उसकी फुल फॉर्म है पंजाब एम्प्लॉइज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। 2006 में हुआ था पीडा एक्ट, PEEDA। उसमें से एफिशिएंसी एंड E&D रूल्स को लिया गया है, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स। इसमें मुलाजिम की जो है वो एफिशिएंसी देखी जाती है और वो डिसिप्लिन की देखा जाता है, क्या उसने किरदार अदा किया पूरे साल का। ADP इज़ एब्रीविएशन ऑफ एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एजुकेशन इन पाकिस्तान इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच गवर्नमेंट अंडर डेवोल्यूशन ऑफ पावर। जब डेवोल्यूशन पावर हुई 18वीं तरमीम के बाद, जो ताकत थी वो तकसीम कर दी गई, डेवोल्यूशन नीचे सतह पर लेके आ गए, तो उस वक्त से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारी की सारी ज़िम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ गई। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है वो, और उसके ऊपर CEO होते हैं, वे सारा कंट्रोल संभालते हैं। द पावर इज़ कंसनट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन और फ्यू पीपल। अगर सारी की सारी ताकत किसी फर्म में, किसी इदारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में चंद लोगों के हाथ में या एक आदमी के हाथ में आ जाए, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। कि सारी की सारी ताकत का मंबा वो चंद लोग या एक शख्स हैं। अगर यही पावर सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन में तकसीम कर दी जाए
तो डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है। व्हाट इज़ सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे अहम काम क्या है? डिसीजन मेकिंग। अब पहले पिछले लेक्चर में बात हो चुकी है कि एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की के लिहाज से सबसे ऊपर होता है और वो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग करते हैं और नीचे अपने मैनेजर्स को अपना स्टाफ मुहैया करते हैं, तमाम इक्विपमेंट मुहैया करते हैं, तमाम माली मावनत करते हैं और उसके बाद मैनेजर्स जो हैं उसके नीचे अपने सुपरवाइज़र्स के ज़रिए सारा काम लेते हैं। ये एक हायरार्की है। सबसे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसके नीचे मैनेजर होते हैं और उसके नीचे जो सुपरवाइज़र होते हैं। सुपरवाइज़र लेबर से या अपने काम से वर्कर से काम लेते हैं। तो सबसे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकिंग करती है। POSDAR पोस्ट और स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग। ये सारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की फर्म आ रही हैं, पोस्ट कोर्ट और पोस्ट डिस और पोस्ट डिर। इसमें रिपोर्टिंग आर फॉर रिपोर्टिंग। SNE शेड्यूल्ड या स्केड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर। जब भी स्कूलों में नई भर्ती के लिए जब स्कूल अपग्रेड होते हैं तो उसमें नई सीटों के लिए फ़ंड जो गवर्नमेंट भेजती है वो उसको SNE कहते हैं। उसके साथ उनका बजट आता है और तादाद आती है कि ये टीचर, इतने क्लर्क, इतने क्लास 4 के मुलाजिम भर्ती होंगे। तो वो सारा कुछ जो है SNE कहलाता है, शेड्यूल्ड ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर। 82 द टीचर इज़ कंसिडर्ड इन द वर्ल्ड एज। अब दुनिया में टीचर को क्या जाना जाता है? चेंजिंग एजेंट। कि टीचर ही वो शख्सियत है कि दुनिया में तब्दीली ला सकता है। द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बेस्ट बी जज्ड थ्रू। अब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह जज किया जा सकता है, किस तरह परखा जा सकता है? लर्निंग आउटकम्स, उसके रिज़ल्ट्स से चेक होता है। जैसा कि अगर कोई हाई स्कूल है तो उसके अगर बोर्ड के रिज़ल्ट जो हैं अबव बोर्ड हैं या अगर अच्छी पोजीशन आ रही है तो इसका मतलब है वो उसको जज करने का ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर काम कर रही है। 84 एक्विटेंस रोल इज़ यूज्ड फॉर सैलरी डिसबर्समेंट। ये रजिस्टर कब्ज़ल वसूल होता है जिसमें आम तौर पर जो है रसीदी टिकट लगाए जाते हैं और उसके ऊपर जो है मुलाजिम से साइन करवाते हैं और मुलाजिम को पे दी जाती है। गवर्नमेंट स्कूलों में अब ये तरीका मतरूक हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में यह भी जारी है। द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी इज़। अब प्रोडक्टिविटी डिग्री कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है प्रोडक्टिविटी के लिए। इसका मतलब है एफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं। एफिशिएंसी रिलेटेड टू प्रोडक्शन होती है। अगर इफेक्टिवनेस आए तो उसका मतलब ऑब्जेक्टिव्स तय करने के लिए था, और अगर अकेला प्रोडक्टिविटी जाता तो उसका आंसर आउटपुट हो सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज यानी कि तंजीम के तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोडक्शन के लिए कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। किसी भी फर्म के इंतज़ामी ज़राए किस कदर हिस्सा ले रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब वो प्रोडक्शन देने में उनकी क्या एफिशिएंसी है। और एफिशिएंसी में हमेशा जो है कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाती है। इसलिए जब प्रोडक्टिविटी देने के लिए तो पूरे के पूरे फर्म के ज़राए इस्तेमाल हो रहे हैं और ज़ाहिर है एफिशिएंसी में ही कॉस्ट रिड्यूस होती है। इसका मतलब है वो कितने एफिशिएंसी शो कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी रिलेटेड टू द एफिशिएंसी आ जाएगा। ऑल ट्रांजैक्शंस शुड बी एंटर्ड इन विच रजिस्टर। तमाम ट्रांजैक्शन जो हम पैसे का लेन देन करते हैं स्कूल में तो कहाँ लिखा जाता है? वो कैश रजिस्टर में लिखा जाता है। कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग टू ग्रोथ ऑफ टीचर इज़ द पर्पज़ ऑफ। अब ये बहुत कंफ्यूज क्वेश्चन है, इसका आंसर इंस्पेक्शन है। आमतौर पर हम जो है कोऑर्डिनेशन का लफ्ज़ देखकर सुपरविजन की तरफ आ जाते हैं, लेकिन बाकी हमें ज़रूर देखना पड़ेगा कि स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग क्या कह रहा है। स्टिमुलेटिंग तो इंस्पायरेशन है कि नए नए आइडियाज़ लेने के लिए, और डायरेक्टिंग भी हिदायत जारी की जाती है, हिदायत जारी की जाती है, गाइडेंस जारी की जाती है। लेकिन इसमें देखना पड़ेगा कि इंस्पेक्शन और सुपरविजन, क्योंकि इंस्पेक्शन एक टर्म जो है वो पहले पुरानी टर्म यूज़ हो रही है और उसी को यहाँ पर हम दुरुस्त मानेंगे। कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ टीचर इज़ द पर्पज़ ऑफ इंस्पेक्शन। बहुत सारे PPSC और CSS और FPSC में इसका आंसर इंस्पेक्शन ही काउंट किया जाता है। ख़ास तौर पर इस सवाल को इसी तरह याद करना पड़ेगा हमें। द कंसेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। तो इंस्पेक्शन जो है
1905 में इसका आगाज़ हुआ इंग्लैंड से। इंस्पेक्शन में हमेशा जो है थोड़ा सा तनकीदी रवैया रखा जाता है और तलखी और करख्त, और ये कहते हैं कि हम सख्ती का रवैया रखा जाता है, क्योंकि इंस्पेक्शन जो है थोड़ी सी क्रिटिकल होती है और वो तनकीदी होती है। बजटिंग इज़ एन एस्टिमेट ऑफ। अब बजटिंग क्या है? बजटिंग उसी में से हम कह रहे हैं, पोस्ट कॉर में से। ये बजट का हिसाब तो क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि इनकम का और एक्सपेंडिचर का, अखराजात का और आमदनी का हिसाब तब करना बजटिंग कहलाता है। द ऑथोराइज पर्सन ऑफ स्टाफ परफॉर्मेंसेस। अब स्टाफ की परफॉर्मेंस क्या है, इस चीज़ को किसके ज़िम्मे डालेंगे हम? वो ऑथोराइज पर्सन कौन है? वो हेड टीचर है। अगर हेड टीचर अच्छा काम ले रहा है अपने स्टाफ से, क्लास 4 से उसका काम ले रहा है, LA से उसका काम ले रहा है, क्लर्क से उसका काम ले रहा है, टीचर से उसके मतलब का रिजल्ट ले रहा है, इसका मतलब है उसकी परफॉर्मेंस बेटर है। तो हेड टीचर जो है ऑथोराइज पर्सन है तमाम लोगों से सही काम लेने का। एन एलिमेंट ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी इज़ फाउंड। अब खौफ का और एंग्जाइटी का एलिमेंट किस में पाया जाता है? इंस्पेक्शन में। इंस्पेक्शन हमेशा जो है थोड़ी तनकीदी और तल्ख होती है, जिसमें हमेशा जो है खामियां तलाश की जाती हैं। एक्सपेंसेस ऑफ न्यूज़पेपर, कोल, आइस, स्टेशनरी आर रिटन। अब तमाम चीज़ों के अखराजात जो हैं, जिसमें न्यूज़पेपर है, कोयला है, बर्फ़ है, कुछ स्टेशनरी है, या इस तरह की और छोटी मोटी चीज़ें हैं, कहाँ इनका अंदराज होता है कॉन्टीजेंट रजिस्टर में, जिसको हम मुतफर्रक रजिस्टर भी कहते हैं। ये चीज़ें जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पर ख़रीदी जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, कॉन्टीजेंट रजिस्टर में इनका अंदराज होता है। इन लेज़-फेयर लीडरशिप द लीडर। अब लेज़-फेयर में यह कहते हैं हम उसमें मुदाखलत नहीं करता, तो अवॉइड द ग्रुप्स। इसमें क्या समझता है लीडर? ये समझता है कि मेरे एम्प्लॉय जो हैं वो ख़ुद ऐसे ज़िम्मेदार हैं कि अपने काम को बखूबी जानते हैं, तो मुझे इसमें इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। इसमें ग्रुपिंग की, अवॉइड द ग्रुप, लेज़र-फेयर लीडरशिप। MIS इज़ एब्रीविएशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर शुरू में लगा दिया जाए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि EMIS आ जाता है, तो इसको हम एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाते हैं। MIS सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। द सक्सेसफुल एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ अ स्कूल डिपेंड्स ऑन सूटेबल टाइम टेबल। अब किसी भी कामयाब स्कूल के लिए एक मुनज़्ज़म तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से स्कूल कब रन करता है? जब उसका टाइम टेबल अच्छा बना हुआ हो। टाइम टेबल से क्या मुराद है? हम ये देखते हैं कि एक सूटेबल टाइम टेबल से मुराद है कि मुतलका टीचर मुतलका क्लास में पढ़ाएगा, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाएगा और उसका ड्यूरेशन कितना होगा। इससे ये चेक हो सकता है कि हमारा अगर टाइम टेबल बेटर बन गया शुरू में साल के, तो पूरा साल जो है हम उसके अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं। मुतलका टीचर जो बेहतर सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है, उसको बेहतर सब्जेक्ट दे दिया जाए, वो सब्जेक्ट जिसमें उसकी महारत ज़्यादा है, इसका मतलब है वो टाइम टेबल हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा अगर वो सूटेबल होगा और उससे मुतलका रिज़ल्ट हम ले लेंगे। सेलेक्टिंग पीपल टू मीट नीड्स ऑफ एक्टिविटीज़। अब लोगों को सिलेक्ट करना ज़रूरत के मुताबिक, कितनी ज़रूरत है एक्टिविटीज़ को निभाने के लिए, ज़ाहिर है हम मीट करने के लिए हमें अब कुछ लोगों को भर्ती करना पड़ेगा। इस अमल को स्टाफिंग कहलाते हैं। स्टॉक रजिस्टर इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग स्टॉक। किस चीज़ का स्टॉक रखा जाता है स्टॉक रजिस्टर में? ABC ऑल ऑफ द अबव। पढ़ लेते हैं। परचेज़ फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स। अगर हम कुछ गवर्नमेंट ग्रांट से परचेज़ करते हैं, उसका अंदराज भी स्टॉक रजिस्टर में आएगा। परचेज फ्रॉम कॉन्टीजेंट ग्रांट्स। अगर कॉन्टीजेंट ग्रांट्स हैं, स्टेशनरी वगैरह कुछ और चीज़ें, अगर उनमें से ऐसी मुश्किल चीज़ें हैं जो ज़्यादा देर पर चल सकती हैं, तो उसको हम स्टॉक रजिस्टर में ऐड करेंगे। परचेज फ्रॉम डोनेशन। अगर कोई फ़र्द डोनेशन कर रहा है स्कूल को, अदारे को, तो उसका अंदराज भी स्टॉक रजिस्टर में आ जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। 98 कॉरस्पॉन्डेंस रजिस्टर इज़ यूज़। अब कॉरस्पॉन्डेंस रजिस्टर का मतलब है ख़त व किताबत का रजिस्टर। इसमें डिस्पैचिंग मेल और रिसीविंग मेल। अगर हमें हायर अथॉरिटी से कोई डाक वसूल होती है तो रिसीविंग मेल उसमें हम दराज करते हैं, और डिस्पैच मेल अगर हमने हायर अथॉरिटी को या दूसरों को कोई लेटर भेजना हो, कोई डाक भेजनी हो, तो डिस्पैच रजिस्टर। तो दोनों आ जाएंगे, बोथ A एंड B। प्राइवेट स्कूल्स इन पाकिस्तान वर नेशनलाइज्ड इन 1972। ये भुट्टो साहब के दौर में उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को नेशनलाइज किया था। इन विच रजिस्टर रिमार्क्स आर रिटन व्हेन अ स्टूडेंट इज़ कमांडेड
फॉर अ स्पेशल मेरिट और रिपोर्ट और पनिश्ड फॉर मिसबिहेवियर। कौन सा रजिस्टर यूज़ होगा जिसमें कोई स्पेशल मेरिट को बच्चा जिसको सज़ा दी गई हो या उसका मिसबिहेवियर हो तो बच्चे का किरदार उसमें इंदराज होगा, बच्चे के किरदार का कि बच्चे का क्या तर्ज अमल है, उसको कंडक्ट रजिस्टर कहते हैं। कंडक्ट रजिस्टर में बच्चे के किरदार को लिखने के लिए कौन सा रजिस्टर यूज़ होता है? कंडक्ट रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज, इंसानी और मटीरियल रिसोर्सेज को का तखमीना कहाँ लगाया जाता है? फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए। एक अच्छी मैनेजमेंट कौन सी होती है जो तखमीना लगाती है? ये काम क्या कहलाता है? ये प्लानिंग कहलाता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले कोई भी फर्म, कोई भी इदारा इंसानों का और अपने मटीरियल के तमाम सोर्सेज का जायज़ा लेता है, तखमीना लगाता है कि मैं इस काम को करना है और क्या मैं इस काम को सर अंजाम देना है, तो क्या मेरा ये काम में मेरे अफराद, मेरा मटीरियल पूरा है, इस काम को प्लानिंग कहते हैं। इंस्पेक्शन ऑफिसर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो इंस्पेक्शन करने आते हैं, पेन डाउन द पर्टिकुलर्स मेरिट्स डीमेरिट्स, वो लिखते हैं कुछ भी अच्छा या बुरा, एंड व्यूज़ इन किस रजिस्टर में? लॉग बुक में। लॉग बुक ऐसा रजिस्टर है जिसमें बाहर से ऊपर से आने वाले हायर अथॉरिटीज़ के लोग जो हैं वो स्कूल को चेक करते हैं, जो कुछ देखते हैं गुड है, बेटर है, बेस्ट है या वर्स्ट है, बुरा है, अच्छा, जो भी चीज़ें लिखते हैं वो या हदायत देते हैं वो लॉग बुक में अपना दर्ज करके जाते हैं। साथ लिखा है एक्सेशन रजिस्टर, ये लाइब्रेरी में यूज़ होता है। कंडक्ट रजिस्टर स्टूडेंट के लिए उसका तर्ज अमल लिखा जाता है। एग्जामिनेशन रजिस्टर इम्तहानात के नतीजे लिखे जाते हैं इसमें। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज टाइम एंड वर्क इज़ प्रिवेंटेड, अब रिसोर्सेज को, टाइम को, वर्क को बचाना है हमने, उस वेस्टेज जो है ज़िया को कम करना है। इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द फंक्शन ऑफ, ये काम क्या कहलाता है? ये बजटिंग कहलाता है। बजट जब पेश करते हैं इसको हम पहले से प्लान करके उसके बाद बजटिंग में आते हैं तो सारा से रिसोर्सेज का बचत हो जाती है। विच रजिस्टर इज़ यूज्ड टू कन्वे द ऑर्डर्स टू हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़, ऑर्डर बुक में। ऑर्डर बुक में ऑर्डर लिख के अपने तमाम स्टाफ को सेंड किया जाता है ताकि कोई भी मैसेज है वो तमाम मुलाजमों तक कन्वे हो जाए। अगर नीचे की तरफ है तो हम कहते हैं नैरो डाउन जा रहा है। अगर अब तो हम ऑर्डर लिख नहीं सकते, उनको हम सबमिट करवा सकते हैं, तो नैरो डाउन जाएगा ऑर्डर बुक। इसके साथ लॉग बुक है, हम बात कर चुके हैं पहले। एक लॉग बुक में हायर अथॉरिटीज़ जो हैं जब स्कूल की इंस्पेक्शन करते हैं तो अपने पेन डाउन राइटिंग यहाँ लिखते हैं, हदायत लिखते हैं, जो स्कूल का जो माहौल है उसके बारे में लिखते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस रजिस्टर जो है वो ख़त किताबत के लिए इस्तेमाल होता है। मूवमेंट रजिस्टर जो है जब कोई भी स्कूल का टीचर या हेड टीचर गवर्नमेंट के कामों के लिए स्कूल से बाहर जाएगा दौरान टाइम, वक्त के दौरान, स्कूल के वक्त के दौरान, तो वो वहाँ मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज करके जाएगा, वहाँ टाइम लिख के जाएगा कि मैं इस वक्त फ़लाँ काम के लिए जा रहा हूँ और मेरी वापसी कब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मैनी कंसेक्यूटिव डेज एब्सेंस विद लीव नेम ऑफ गर्ल्स शैल बी स्टक ऑफ द रोल, अब लड़कियों का स्कूल से नाम कितने दिन लगातार और वो एबसेंट रहें तो खारिज होगा? विदाउट लीव, बगैर लीव लिए, तो 10 डेज़ है। फॉर हाउ मैनी कंसेक्यूटिव डेज एब्सेंस विद लीव्स नेम्स ऑफ बॉयज़ शैल बी स्टक ऑफ, लड़कों का नाम कितने दिन मुसलसल एबसेंट रहने से स्कूल से खारिज हो जाएगा? वो है 6 डेज़। 107 की तरह चलते हैं। व्हेन इज़ स्टॉक एनुअली चेक्ड और फिज़िकली वेरीफाइड, स्कूल का स्टॉक जो है कब चेक किया जाता है, कब उसको फिज़िकल तौर वेरीफाई करते हैं? तो वो 30 जून को हम चेक करते हैं, 30 जून। और साथ मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है कि सेंसस स्कूल में कब होती है, जो हम MEE को पूरा डाटा जो होता है, पूरे 2-3 फॉर्म होते हैं वो भर के देते हैं, सारा डाटा लिखते हैं उसमें, सारा स्कूल का रिकॉर्ड, वो सेंसस कहलाते हैं उसको, वो 31 अक्टूबर को होती है जी। 108, हाउ मच कंसेशन इन फ़ी इज़ एडमिजिबल फॉर ब्रदर्स और सिस्टर्स ऑफ अ स्टूडेंट इन एन इंस्टीट्यूशन अंडर सेम मैनेजमेंट, अगर एक ही मैनेजमेंट के अंदर भाई और ब्रदर दो जो है इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो उनकी फ़ीस में कितनी कंसेशन होगी? हाफ़ होगी, दोनों हाफ ऑफ फीस अदा करेंगे। व्हाट इज़ द माइनर पेनल्टी अंडर E and D रूल्स, अब जो है क्या पेनल्टी है जी
E&D रूल्स में एफिशिएंसी डिसिप्लिन जो पीडी एक्ट है उसमें क्या है, माइनर पेनल्टी में सेंश्योर की जाता है, पहले सर्जनिश कर दी जाती है। विद होल्ड प्रमोशन ऑफ इंक्रीमेंट, उसके प्रमोशन को रोक लिया जाता है, और इंक्रीमेंट्स उसकी जो हैं वो रोक ली जाती हैं, जो सालाना की बुनियाद पर होती हैं। स्टॉपेज ऑफ एफिशिएंसी बार, उसके जो है एफिशिएंसी स्टॉपेज उसको नए स्केल में जाने नहीं दिया जाता। ये ऑल ऑफ द अबव इसमें आ जाएंगे। व्हाट इज़ द मेजर पेनल्टी अंडर E&D रूल। अब E&D रूल एफिशिएंट डिसिप्लिन पीडी एक्ट के अंदर जो है मेजर पेनल्टीज़ कौन कौन सी हैं, वो रिडक्शन और लोअर ग्रेड, किसी भी फ़र्द को, किसी मुलाजिम को उसके ग्रेड से पीछे लोअर ग्रेड में लिया जा सकता है। कोई 17 है तो उसको 16 में लिया जा सकता है। एंड रिकवरी और लॉस, और जितना नुकसान हुआ है उससे उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा और उससे रिकवर किया जाएगा। दूसरा क्या जी, बी में कंपल्सरी रिटायरमेंट, उसको शायद मजबूरी तौर पर उसको रिटायर किया जाएगा कि आप रिटायरमेंट ले लेंगे, रिटायर कर दिया जाएगा उसको। तीसरा आ गया जी रिमूवल एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। अब रिमूवल और डिसमिसल सर्विस से क्या मुराद है कि अगर तो वो रिमूवल है, इसका मतलब है उस शख्स को उस जॉब से निकाल दिया जाएगा कि आप इस जॉब के काबिल नहीं हैं, आपको रिमूव किया जाता है। और डिसमिसल अगर कर दिया जाए, इसका मतलब ये है कि वो फ्यूचर में किसी भी जॉब के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो किसी भी जॉब के लिए। रिमूवल में यह है कि सिर्फ उसी जॉब से निकाला जाता है, कोई और जॉब वो हासिल कर सकता है आने वाले दौर में। डिसमिसल से मुराद ये है कि वो फ्यूचर में किसी भी जॉब के लिए डिस्क्वालीफाई है, वो कोई भी जॉब मुस्तकबिल में नहीं किया जा सकता। ये सारी A, B, C जो हैं ऑल ऑफ द मेजर पेनल्टीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैजुअल लीव्स पर एनम आर। अब कोई भी मुलाजिम जब गवर्नमेंट का भर्ती होता है तो उसको कैजुअल लीव्स दी जाती हैं 25। इनमें से हम 12 मंथ होते हैं सारे साल के, तो हर मंथ में 2, 3 या इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो 25 होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इनमें से अगर कोई शख्स साल के एंड तक 15 छुट्टियाँ अवेल करता है तो बाकी 10 उसकी ख़त्म हो जाएंगी, ये आगे जमा नहीं होती। ये किसी भी मुलाजिम कैजुअल लीव 25 होती हैं, वो जितनी वो अवेल कर ले बाकी उसकी ख़त्म हो जाएंगी। मैक्सिमम लीव सैंक्शन एट द टाइम अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। अगर कोई ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हैं तो उसको कितनी लीव जो है वो इकट्ठी दी जा सकती हैं। जैसे किसी ने मकान बनाना हो, किसी ने को और काम करना हो इस तरह का, तो 10 दिन हैं, उसको छुट्टियां लगातार दी जा सकती हैं। मैक्सिमम कैजुअल लीव सैंक्शन एट अ टाइम अंडर स्पेशल, अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, कुछ ऐसा चीज़ें बन गए हैं, कोई ऐसा वाक़या हो चुका है कि उसको ज़रूरत है छुट्टियों की, तो वो मैक्सिमम छुट्टियाँ जो हैं इकट्ठी वो 15 ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अर्नड लीव्स दैट अ सिविल सर्वेंट इन वेकेशन डिपार्टमेंट कैन अवेल पर मंथ। अब अर्नड लीव और जो है वेकेशन डिपार्टमेंट, दो चीज़ें यहाँ डिस्कस कर लें। तो लास्ट क्वेश्चन में जो हमारा आ रहा था कि कैजुअल लीव्स हैं, कैजुअल लीव्स जो हैं साल की 25 होती हैं। अर्नड लीव जो हैं वो जमा होती रहती हैं। अगर कोई शख्स अवेल कर लेता है उन छुट्टियों को तो ठीक है, बाकी जो अवेल नहीं करता वो इन द एंड जो सर्विस में जमा होती रहती हैं, उसको इन द एंड उसको कंपनसेट किया जाता है। अब वेकेशन डिपार्टमेंट और नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट की बात होगी। वेकेशन डिपार्टमेंट वो है जिसमें टीचर जो हैं, जैसे हम टीचर हैं तो वो टीचर जो हैं वो छुट्टियां अवेल करते हैं। जैसे गर्मियों की छुट्टियां उनको आ जाती हैं, दिसंबर की छुट्टियां कुछ आ जाती हैं, तो वो वेकेशन डिपार्टमेंट है। पढ़ाने वाले टीचर्स जो हैं उनको एक छुट्टी हर मंथ दी जाती है, पर मंथ एक छुट्टी होती है। अर्न लीव दैट अ सिविल सर्वेंट इन नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट कैन अवेल पर मंथ। अब नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग होते हैं और कितनी छुट्टी लेते हैं, ये 4 होती हैं हर मंथ की इनकी। ये बाकी वेकेशन जो है वो एंजॉय नहीं करते, जैसे गर्मियों की छुट्टियां, दिसंबर की छुट्टियां, इनमें एंजॉय नहीं करते ये नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट के। इनमें होते कौन कौन हैं, हेड टीचर होता है, क्लर्क होता है, क्लास 4 के मुलाजिम होते हैं, और वेकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स होते हैं। हु बिलोंग टू वेकेशन डिपार्टमेंट, ये यहाँ पर आ गया। वेकेशन डिपार्टमेंट के कौन कौन से होंगे, कौन होगा, टीचर होगा जी। और बाकी जो है A, B और C, हेड टीचर, क्लर्क और ग्रेड 4 क्लास 4 के सर्वेंट्स जो हैं वो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट के हैं। 117 द अर्नड लीव्स अकाउंट ऑफ गस्टेड सर्वेंट इज़ मेंटेन्ड बाय। अब जो गस्टेड सर्वेंट है वो कौन है, वो 16 ग्रेड या उससे अबव वाला मुलाजिम जो है उसके मेंटेन करता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अकाउंट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर, वहाँ पर इसका सारा मैनेज किया जाता है। उनकी जो है सर्विस बुक नहीं होती, वहाँ सारा हिसाब रखा जाता है। अर्न लीव्स और नॉन गस्टेड ऑफिसर्स मेंटेन्ड
सर्विस बुक। अब नॉन गेस्टेड ऑफिसर जो हैं स्केल 1 से लेकर स्केल 15 तक के ऑफिसर जो हैं नॉन गेस्टेड कहलाएंगे और उनकी सर्विस बुक होती है। उनके जॉब जब स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर जॉब जब एंड होती है वहाँ तक का हर चीज़ का अंदराज, उनकी छुट्टियों का अंदराज, उनकी तरक्की का अंदराज, उनके तबादले का अंदराज, उनकी सालाना तरक्कियों का अंदराज सारा का सारा सर्विस बुक में लिखा जाता है और वहाँ पर DDO जो है वो साइन करता है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन फुल पे विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर किसी के मेडिकल तौर पर किसी को ज़रूरत है छुट्टियों की, वो बीमार हो गया है, कुछ इलाज करवाना है, तो फुल पे पर अगर वो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट लेगा तो 120 डेज़ में ले लेगा। 120 डेज छुट्टियाँ वो ले सकता है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव्स ऑन फुल पे दैट कैन बी ग्रांटेड एट द टाइम विद मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर उसने मेडिकल सर्टिफिकेट का साथ यूज़ किया है तो वो मैक्सिमम जो है वो 180 डेज़ जो है छुट्टियाँ एंजॉय कर सकता है, ले सकता है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।